टुडे आई एम स्टार्टिंग अ वेरी न्यू कंसेप्ट. मतलब कंसेप्ट इसलिए न्यू है क्योंकि आपने जितना भी अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक किया भी होगा ना, यू वुड हैव नॉट डन इट विद दिस नेम. सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करके आपने नहीं किया होगा. आपने 6th में 7th में यू मस्ट हैव डन दीज कंसेप्ट्स बिकॉज दीज आर ऑल बेसिक ग्रामर. बट हम इसको जब अब आपके पेपर में क्या होगा, यू विल बी गेटिंग अ स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन क्लॉजेस, and based on active passive, and that is what we need to cover in our grammar also. And I'm going to start the sentence transformation. Before I start it with the written note, let me tell you what is sentence transformation. Sentence transformation का मतलब होता बच्चे changing the sentence without changing the meaning. Changing the sentence but without changing the meaning. आपको मीनिंग चेंज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड इज वेरी रिच, ही कैन बाय इवन एन एरोप्लेन. माई फ्रेंड इज सो रिच दैट ही कैन इवन बाय एन एरोप्लेन. दोनों का सेम मीनिंग रहा. तो इसको हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई कैन बेट अपॉन दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन व्हेन ग्रामर में गड़बड़ होती है तो वो इसी में करते हैं और क्लॉजेस वाले में करते हैं. इसमें और क्लॉजेस में बहुत करते हैं क्योंकि एक्टिव पैसिव को दे अंडरस्टैंड कि यस ये एक्टिव पैसिव है, बट ये वाला आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज सम व्हाट यू कैन से कंफ्यूजन. तो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो जाता है व्हेन वी आर इंटरचेंजिंग द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जैसे एक सिंपल सी बात है, शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर मदर. शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर मदर. हर मदर इज मोर ब्यूटिफुल देन हर. सेम मीनिंग, बट हमने उसको चेंज कर दिया है यूजिंग द ऑब्जेक्ट, इंटरचेंजिंग. या फिर कहीं पर हमारा एडवर्ब को हम चेंज कर देते हैं. वी माइट बी यूजिंग समथिंग एल्स इंस्टेड ऑफ द एडवर्ब. सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. The words will be changed. There might be an interchange. There might be something changed, but it would be, the meaning would be conveyed in the same manner. One of the very important. So I'm now starting. First, I'll be explaining you all the rules. Then, if time permits, we would do the exercise today. Otherwise, in our next session, we'll be moving with the exercise also, right? The only one thing is that I need complete alertness from class 11. If you look on your screen, you will find transformation means changing. एक आपके आता है rearrange आएगा, that we would do in the later stages. एक rearrange आप लोग 9th 10th में करते थे, वो जो slashes वाला होता है. We are not going to have that slashes. We may have, but we will not 100% have. एक rearrange होगा, एक clauses होगा, एक आपका active passive होगा, एक tenses होगा और एक transformation होगा. So now let us start with the one by one with all the rules. They are all easy with for your level. आपके level के लिए काफी easy है. Let us now understand. First, मतलब आपके पास कैसे कैसे questions आ सकते हैं. This is simple. What kind of questions you can get? You may be getting the sentences having what you call as the adverb to. अब हम टू कहाँ यूज करते हैं? नॉर्मली वेयर डू वी यूज द वर्ड टू? हम टू यूज करते हैं वेरी के जगह पर. टू हॉट, इट्स वेरी हॉट, है ना? तो वी आर यूजिंग टू एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ एक्सटेंट. अब इसी टू को
आपके पास में दो तरीके से आ सकता है. यू मे बी गिवन अ सिंपल सेंटेंस एंड यू माइट बी सेड कि आप इसको चेंज कर दो, राइट. एंड दूसरा आ सकता है आपके पास लिखा हुआ चेंज यूजिंग सो. It depends on school to school, question to question. We have different questions, so we have to use so. या फिर हम, यानी कि अब पहला एग्जाम्पल है, my friend is too rich to be my consort. मतलब मेरा साथी बनने के लिए वो बहुत ही ज्यादा रिच है. अब यहां पर क्या है, my friend is so rich that he cannot be my consort. To be my consort is also a negative. अब आप ये सोचोगे कि मैम ऊपर तो we did not have anything in negation, तो नीचे negation क्यों आ गया? तो sometimes to express the word we use the negation. यहाँ पर too rich to be my consort, वो मेरा साथी नहीं बन सकता है. यहाँ हिंदी में मीनिंग आप लोगे तो you will understand कि इसका मीनिंग यही है, वो मेरा साथी नहीं बन सकता, वो इतना अमीर है कि वो मेरे साथ नहीं आ सकता है. जो ऊपर है वो यही मीनिंग है, तो हमने नीचे लिख दिया that he cannot be my consort. The news is too good to be true. One of the, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है. The news is too good to be true. The news is so good that it cannot be true. Simple. The third example is he drove too fast for the police to catch. वो इतनी तेज उसने ड्राइव किया कि पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी, पुलिस के पकड़ के बाहर था. So he drove so fast that the police could not catch him. यानी अगर आपके सेंटेंस के अंदर, आपके मतलब के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आ गया है कि चेंज दिस, इट इज टू, आपके पास क्वेश्चन आया है इट, सॉरी, it is too hot to go out. So simply it would be changed into it is so hot that one cannot go out. If this question comes, it is too rainy, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. ये वाला जो न्यूज वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में भी आया हुआ है. दिस हैज कम इन द एग्जाम आल्सो, एंड आई एम टॉकिंग irrespective of the schools. I am not confining to one particular school. This is because this is in one of the books. तो हम एडवर्ब अगर हमारे पास दिया है, द फर्स्ट रूल हमारा जो है बच्चे, वो ये कहता है कि अगर हमारा एडवर्ब TOO दिया है, you may or may not be given this question. Change using so दिया भी जाता है और कई बार नहीं दिया जाता, बस ये लिख दिया जाता ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. तो अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या करना है, यू नीड टू add, you need to change it using so that. So she is too intelligent to be understood. She is so intelligent that one cannot understand her. हम we नहीं use करते normally in such sentences, we use one. The second is interchange of degrees of comparison. When I started, I told you, कई बार आपके पास ये सबसे ज्यादा ना ट्रिकी होता है, the way if the, because हमारे पास we are having 3 degrees of adjective. One is the positive, second one is the comparative, and third is the superlative, right? And आपके पास किसी एक में आ जाएगा, it may come in comparison, और आपको बोला जाएगा सुपरलेटिव में चेंज कर दो, या आपके पास कंपैरिजन में आया आपको पॉजिटिव में चेंज करना, या वाइस वर्सा पॉजिटिव में आया कंपैरिजन में चेंज करना. अब जैसे यहां पर है
I am as strong as him. अब इसमें क्या है? I am as strong as him. This is a simple sentence क्योंकि strong, stronger, strongest होता है, right? Strong, stronger, strongest होता है. लेकिन यहां लिखा है I am as strong as him. That means it is written in a positive adjective. Now you need to change it into comparative. मतलब आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है. तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम. हमारा सब्जेक्ट इज आई. मैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हूं जितना कि वो है, सामने वाला है. तो आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर देन हिम. स्ट्रॉन्गर के साथ वी यूज अ कंपैरेटिव वर्ड देन हिम. आई एम नॉट एज रिच as he. I am not richer than him. I am not richer than him. I am writing this example. I am not as rich as he. अब यहां पर rich is the positive adjective. Rich, richer, richest. Rich, richer, richest. I am not as rich as he. Now we need to change it into comparison because यहाँ पर ये वाले जो sentence है इनको हम comparison में ही change कर दें because two people are being compared. तो in the comparison we use the word richer. Now this we have already done. Let us come to the same thing. एक ही sentence है and this is used in 3 different degrees. Positive, comparative, superlative. Sentence एक ही है. आपको इस वाले सेंटेंसेस में, मतलब इस तरीके के सेंटेंस में सुपरलेटिव देकर पॉजिटिव करने के लिए बोल सकते हैं, पॉजिटिव देकर कंपैरेटिव देने के लिए बोल सकते हैं. नाउ इट इज वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई. अब यहां पर हमारे पास जो बच्चा रिच है, दिस टेल्स रिच जो है वो बता रहा है that it is a positive degree. अब हमें इसे चेंज करना है टू कंपैरेटिव. तो मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज. मुंबई इज रिचर देन. This is not that, it is that. And if we are using the superlative rich, richer, richest, rich, richer, richest, Mumbai is one of the richest cities in India. ऐसे ही आपके पास हो सकते हैं very few students are as studious as Anant. एक एग्जाम्पल है. तो Anant is studious than most other students in the class. Anant is the most studious student in the class. यानी आपको जो सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री है उसको आपने यूज करना. आपके पास दिया हो सकता है. नाउ लेट मी कम टू द उल्टा वन. आपके पास दिया हो सकता है अनंत इज वन ऑफ द स्टूडियस चिल्ड्रन इन द क्लास या स्टूडेंट इन द क्लास. अब आपको लिखा जा सकता है चेंज इनटू कंपैरेटिव. क्वेश्चन क्या आ गया आपके पास?
चेंज इनटू कंपैरेटिव। अब आप इसको कैसे चेंज करोगे? कंपैरेटिव में हमारा क्या आएगा? स्टूडियस, मोर स्टूडियस, सॉरी यहां पर मोस्ट आना चाहिए, आई एम सो सॉरी, आई हैव मिस्ड आउट मोस्ट। मोस्ट स्टूडियस इज सुपरलेटिव। आपका इसका मतलब क्या है? दिस सेंटेंस इज इन सुपरलेटिव, मोस्ट लगा है। तो अगर हमें कंपैरिजन करना है तो मोर स्टूडियस आएगा। दैट मीन्स हमें क्या लिखना है? अनंत इज मोर स्टूडियस देन other students in the class. That means we will be changing it into Anant is more studious. Most studious था superlative, हम उसको change कर रहे हैं into more studious. And if the same is there, no student is as studious as Anant. अगर हमें इसे ही पॉजिटिव में करना है तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर एज स्टूडियस एज अनंत, या नो स्टूडेंट इज एज स्टूडियस एज। I will repeat this once again. अगर आपके लिखा हुआ है you need to change the sentences, that is a new concept, right? So अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया है, एनी नेम आ गया है, सिटी के बारे में आया, या फिर मतलब जैसे पैंडेमिक के बारे में आ गया, वेरी फ्यू इलनेसेस एज फेटल एज कोविड, तो कोविड इज fatal than, more fatal than any other illness. COVID is one of the most fatal illness found. बस एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, and that is you should know or you should always remember the degree of adjectives. कुछ हमारे होते हैं जो easy होते हैं, जिनमें हम ER और EST लगा देते हैं, nice, nicer, nicest, rich, richer, richest, pretty, prettier, prettiest, but कुछ में हम more और most लगाते हैं, बस वो याद है। Now यहाँ पर देखिए, this is into a negative sentence, this is a negation. अब पहले तक अभी हमने पढ़ा वो positive था, ये negative है। Upsha is not the tallest girl in the, तो Upsha is not taller than many girls in the class. Upsha is not as tall as other girls in the class. मतलब इसका पॉजिटिव हो जाएगा, Upsha is not as tall as other girls in the class. तो tall, taller, tallest, तीनों का मीनिंग सेम रहा। Upsha is not the tallest girl का मतलब हो जाता है इतनी लंबी वो नहीं है। तो अब हमें इसको अगर कंपैरेटिव की तरह, सेंटेंस है, सेंटेंस तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके आएगा, यू विल बी हैविंग दीज इन योर सिलेबस ओनली, मीन्स नॉट इन 11th but in 12th standard you have report writing. So if we look into the report writing, sometimes we may not be using a direct हम नहीं लिखते रिपोर्ट राइटिंग, या फिर एडिटिंग, या फिर what you call as the book writing वगैरह में we use such language. The meaning will be conveying the same thing, but the way we write is different. This is one. Second one. अब हमारा जा रहा है third one. And the third one says interchange of affirmation and negative sentence.
कई चीजों को हम ऐसे भी बोलते, ऐसे भी बोलते. In another word, we can say it in an affirmation manner also. Affirmation मतलब without using not. Without using not. और negation मतलब जिसमें हम not use करते हैं, जिसके अंदर हम no use करते हैं. The affirmation can be changed into by using not. Fine. I was doubtful whether it was you. I was doubtful whether it was you. तो इसको हम कह सकते हैं I was not sure that it was you. डाउटफुल का मीनिंग क्या है? डाउटफुल का मतलब क्या है? अनसर्टेन. डाउटफुल का मतलब है अनसर्टेन, अनश्योर. तो I was not certain that it was you. I was not sure that it was you. इसमें आपको थोड़ा सा वोकैब को यूज करना पड़ता है. एवरीबडी इज प्रेजेंट, ये पेपर में भी आया हुआ है. एवरीबडी इज प्रेजेंट. नोबडी इज एब्सेंट. एवरीबडी इज प्रेजेंट का मतलब है नोबडी इज एब्सेंट. All cheered. There was no one present who did not cheer. You cannot say none cheered. All का opposite is no. No one. All मतलब सब, none मतलब कोई भी नहीं. So there was none who did not cheer. No one present की जरूरत नहीं है. There was none who did not cheer. God will not forget the cry of the humble. God will heed the cry of the humble. God will hear the forget का opposite क्या है? Remember. Forget का opposite क्या है? Remember. तो God will remember the cry of the humble. In such sentences, class 11 याद रखना, जो आपका मेन वर्ब है उसका आपको एंटोनिम लिखना है. Sometimes it can be simple no and sometimes you can change. जैसे forget का हमारा जो एंटोनिम है वो है remember. अब heed थोड़ा सा सब बच्चे याद नहीं रखते हैं, तो remember. God will remember the cry of the humble. heed का मतलब होता है सुनना. No one could deny she is pretty. No one. अब no one का opposite is everyone. No one का opposite is everyone. Everyone except. अब deny is the verb. Deny का हमारा opposite क्या है? Accept. Deny मतलब मना करना. Accept मतलब मान लेना. So everybody accepts that she is pretty. Don't change the tense. Class 11, don't change the tense. यहाँ पर it is written she is pretty. That means it's in present. So the tense should be the same. And such questions come for changing. It may not be in the MCQs. You may not be getting an MCQ. You may get a question directly. So no one could deny. Everyone accepts that she is pretty. Nobody could deny. इसको आप everybody accepted नहीं लिखोगे. Everybody accepts that she is pretty. Because the rule of English emphasizes that while you are doing the grammar, tenses हमारा एक बहुत important होता है. किसी भी चीज का एक छोटा सा word पूरे tense यानी कि पूरा meaning change कर सकता है. For example, if I say I can teach and I could teach, there is difference. I could teach का मतलब है मैं पहले पढ़ाती थी, अब नहीं करती. I can का मतलब है मैं आगे पढ़ाऊंगी. So this is how the tense changes the meaning of the sentence. तो यहाँ पर जहाँ she is pretty लिखा है, that means deny का present tense is accepts, accepted नहीं. So remember that.
यानी हमारा जो रूल नंबर 3 है वो कहता है कि अगर हमारे सेंटेंसेस के अंदर वी आर हैविंग एनीथिंग इन प्रेजेंट, मतलब कि इन एन अफर्मेटिव मैनर, हमें उसे नेगेशन में करना है तो हम उसका ऑपोजिट लिखते हैं या नॉट लगाते हैं. एंड इफ इट इज इन नेगेशन तो हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं. उसके लिए क्लू इज द वर्ब. द नेक्स्ट, एंड एक आता है इंटरोगेटिव, एक आता है एक्सक्लेमेशन. पेपर में एक्सक्लेमेशन भी बहुत आया हुआ. टू ट्रांसफॉर्म एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव, यानी कि इंटरोगेशन इज क्वेश्चन. और इसका सबसे बड़े मजा तो आता है जब हम लोग आपस में व्हाट्सएप पर बात करते हैं. इज टुमारो हॉलीडे, बच्चे लिखते हैं टुमारो इज अ हॉलीडे. Now, when we say tomorrow is a holiday, that is a statement. Is tomorrow a holiday is a question. So, how do we write any interrogative sentence into assertion or any assertive sentences? Assertive matlab positive sentence, simple sentence. And interrogative matlab a question. When can their glory fade? और आपको क्या लिखना है? Their glory can never fade. यहाँ why there it is written not never fade is because the sentence is somewhere telling about क्या कभी उनकी ग्लोरी खत्म हो सकती है. यहाँ पर the meaning is in that way. Was he not a villain to do such a deed? अब मीनिंग को हिंदी में समझो. Was he not a villain to do such a deed? मतलब वो गलत नहीं था. Was he not wrong? मतलब हम इसी सेंटेंस को विलन की जगह हम लिखते हैं नॉट रॉन्ग लिखते हैं. Was not he wrong to do such a deed? क्या वो गलत नहीं था ऐसे काम करने के लिए? तो he was wrong to do such a deed, है ना? He was wrong to do such a deed. तो he was a villain to do such a deed. This is थोड़ा सा tricky है because immediately we don't understand. Who can touch ditch without being defiled? Means who can touch ditch without being defiled का मतलब होता है कीचड़ में, मतलब कि कीचड़ में बिना सने हुए कैसे हम पैर रख सकते हैं. बिना पैर रखे कीचड़ में आप जा नहीं सकते. तो who can touch ditch without being filled is a sarcastic comment. कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता. None can touch ditch without being defiled. कीचड़ को आप बिना गंदा हुए हाथ नहीं कर सकते, मतलब स्पॉइल किए बिना हाथ नहीं लगा सकते. Who does not know him? Oh, he is a celebrity. He is a celebrity. He's such a big star. He is a cricketer. Who does not know him? कौन उसको नहीं जानता है? हिंदी में हम कैसे बोल रहे हैं? कौन उसको नहीं जानता है? तो सब उसको जानते हैं. सब उसको जानते हैं. Who has seen God? Who has seen God? None has seen God. किसने देखा भगवान को? मतलब जब हम ये वर्ड कह रहे हैं, आप इसको हिंदी में एक बार मन ही मन में take it. Is this kind of dress to be worn for a school uniform? ऐसे ड्रेस पहनते हैं? आपकी टीचर्स आपको डांटती है, ये जो तुम ये स्पाइक्स बनाते हो, ये तरीका होता है स्कूल आने का. I can correlate it with the boys. I understand because I have caught many boys in that way and I used to use this language. Is this the way you come to the school? गर्ल्स के तो बड़े इंटेलिजेंट आंसर्स होते थे ना, हमारे तो माइग्रेन हो रहा है. और बॉयज वेरी स्मार्ट. गर्ल्स जवाब देती थी, बॉयज जवाब नहीं देते थे. स्मार्ट. आई रिमेम्बर देयर वाज वन बॉय, नाउ ही इज वेरी रिच. तो ही वुड कम, उसके ऐसे बाल बीच में स्पाइक, और हम डिसिप्लिन इंचार्ज थी तो आई वुड से, इज दिस द वे यू आर कमिंग टू द स्कूल?
वो उस वक्त में ठीक कर लेता था और थोड़ी देर बाद ही विल गो टू द वाटर टैंक, वहां जाकर फिर वो बनाता था. So this is a very common question you can come across. This is a kind of dress to be worn in school uniform for a school function. This is not a kind of dress to be worn for a school function. We were not sent into the world simply to make money. This is a simple sentence. अब हम उल्टा कर रहे हैं. We were not sent to this world to make money. हमें यहाँ पैसा बनाने के लिए नहीं भेजा गया था. अगर आपको इसे एक्सक्लेमेशन या फिर इंटरोगेशन में बोलना तो क्या बोलोगे? Were we sent to this world to make only money? क्या हमें यहाँ सिर्फ पैसा बनाने के लिए भेजा? I never forget those happy days. यहाँ पर shall I ever भी हो सकता है, can I ever भी हो सकता है. The modals can be changed. It's nothing like that. So this is how an assertive changes into interrogative and an interrogative changes into an assertive. बस आपको क्या करना है क्लास 11, if you find difficulty, मतलब नहीं होगा, but if you feel difficulty, जब ये क्वेश्चन आ जाए ना तो तुरंत आप उसको जो है दिमाग में हिंदी में बोलकर देखो. Were you asked to bring these books today? एक क्वेश्चन है. Were you asked to bring these books today? You were not asked to bring these books today. Now same. हमारा पहला था interrogative. The next is exclamation. This is, as I told you, a very repeated in some of the schools. In some of the schools. How sweet the moonlight sleeps upon the river bank. So up, we are not supposed to use the word how. यहाँ पर how is not a question. Remember, there is question mark. हमारे exclamation में exclamation sign है, and in the interrogative there is a question. So that's a difference. How sweet the moonlight sleeps upon the river bank. That means what we are talking here, the moonlight sleeps sweetly upon the river bank. हम इसमें जो हमारा adverb है उसको change करते हैं. I repeat, इसके अंदर जो हमारा adverb है normally हम उसको change करते हैं. If only I were young again. A very common exclamation. जैसे हम बोलते हैं ना, if only I could get my childhood again. काश मेरा बचपन वापस आ जाता. I wish I could get my childhood again. I wish I were young again. If only जो है, that is giving you the what you call as the exclamation wish. अभी याद रखना, if only हमारे क्लॉज में भी आएगा. यहाँ पर if only एक बार मैं तो यहाँ पर it is an exclamation, what you call as sad exclamation. I wish I were young again. If only I could be rich. ये सारे पेपर्स के ही क्वेश्चंस हैं. If only I could be rich. I wish I could be rich. You are not changing the tense, you are changing only the adverb. How beautiful is this night? ये पेपर में भी आया हुआ. The same question. The night is very beautiful. How beautiful is telling the How beautiful is telling the extent of beauty. यानी कि adverb में आप verb में change है. Adverb में. How beautiful. Very beautiful. How beautiful. Very beautiful. यहाँ पर भी सेम था. How sweet. Very sweet या sweetly. What a delicious meal. What a sumptuous meal. The meal is delicious.
यहाँ जो हमारे वर्ड्स हैं, हाउ, व्हाट, दे आर ऑल्सो यूज फॉर इंटरोगेशन, लेकिन यहाँ पर द इंटरोगेशन एंड एक्सक्लेमेशन में देयर इज अ डिफरेंस विद दिस मार्क एंड यू नीड टू चेंज इट सिंपल। और जब आप चेंज कर रहे हो तो ना टेंस चेंज होगा और आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो नहीं लगता। नेक्स्ट इज, अब हमारा जो आएगा ना ये थोड़े थोड़े अलग है। टू चेंज वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉर अनदर पार्ट, यानी कि यहां पर दिस काइंड ऑफ, मतलब यहां क्या है, द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज चेंज इनटू अनदर वर्ब। समटाइम्स इट मे बी चेंज इनटू नाउन। कैसे? यहां पे लिखा है amuses, this kind of joke never amuses me। amuses का मतलब हो जाता है मुझे साथ, मतलब कि मुझे हंसी नहीं आती है। now amuses here is used as a verb। यहाँ हमारा जो amuse है वो verb की तरह यूज हुआ है। this kind of joke never gives me any amusement, या this kind of joke does not amuse me। never को does not में भी आप चेंज कर सकते हो। ये दो तरीके हैं, one is given in this but another is does not amuse me without changing it into noun। यहाँ तो it has been changed into noun, लेकिन अगर आप noun में नहीं change करो, simple this kind of joke does not amuse me never has been changed into does not। it cost $12, ये हम बहुत रोजमर्रा में यूज करते हैं। it cost $12, its cost is $12, same meaning। it says 10 paise, तो its cost is 10 paise। इसमें और ये बहुत सिंपल हम रोज यूज भी करते हैं। he has disgraced his family। now here has disgraced is a verb, he is a disgrace to his family and disgrace here is used as a noun। he has disgraced his family, he has disrespected his elders, हमारा सेम ऐसा आ सकता है। जरूरी नहीं है डिसरेस्पेक्टेड, या रेस्पेक्टेड भी हो सकता है। तो he is, he gives respect to his family, he has disrespected his family, he disrespected his family, he is a disrespect to his family। he has a respectable reputation, he is a respectable person। he gave a curt reply, curt मतलब immediate, he replied curtly, ये भी बहुत सिंपल है। he gave a prompt reply, he gave the money, जैसे हम ये सारे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, he gave the money immediately, he immediately gave the money। he gave a prompt reply, he gave the reply promptly। simply we have used ly word without changing it। I see him every day, every day को हम daily भी बोलते हैं। I go to temple every day, I go to temple daily। this scene is surpassingly beautiful, this scene is surpassingly beautiful। द ब्यूटी, यहाँ पर हमने ब्यूटीफुल को ब्यूटी में ले लिया है, यानी कि वी हैव चेंज इट इनटू द नाउन इज सरपासिंग। ही इज एडमिटेड द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ दिस कंट्री।
It has been admitted that he is the greatest general of this country. He is admittedly मतलब सब लोग मानते हैं. Admittedly means everyone agrees. So everyone admits that he is the greatest general of the country. मतलब you can use this also. Even though it is not given, you can also use. It has been admitted की जगह everyone admits that he is the greatest general of the country. यानी ऐसे कई बार, but most of the time you will be getting these kinds of questions in your paper. You won't be getting such question. एक ये वाला replied curtly वाला, then I see him every day वाला. These are very common to change. Now अब थोड़ा अलग, और ये वाला जो मैं करवा रही हूं ना, ये अलग से भी आता है बच्चे. Means sometimes you might be getting change, transform the sentence, और कई बार change the sentence simple into compound भी आता है अलग से. Now what is the difference between a simple sentence and compound sentence? Simple होता बच्चे, there are two, मतलब कि हमारे तीन तरीके के sentences होते हैं, मतलब होते बहुत सारे हैं, but main में क्या, simple. I am tired. I am tired. Right? Compound होता है जब हम and लगा लेते हैं. Compound is when we are using some word. I am tired and hungry. And अभी हम third पढ़ेंगे इसके बाद, complex. I am so tired that I cannot work. तीन sentences हैं. तो I am tired is a simple sentence. I am tired and hungry is a compound sentence, यानी कि and लगाया है. And complex होता है जब हम उसको एक clause के साथ करते हैं, जो आप बाद में clauses अलग से पढ़ोगे. इसीलिए मैंने आपको बोला है, उसका एक रूल है. अब यहाँ पर है he must work hard to make up for the lost time. आपको इसे कंपाउंड में चेंज करना है. एंड आई से कि कंपाउंड आपका हो जाता है व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड एंड, या फिर आप उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हो. कंपाउंड इज व्हेन यू आर चेंजिंग इन विद यूजिंग एंड. ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम. कोई भी ऐसा सेंटेंस आ गया, he must work hard and make up, यानी कि आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को दो हिस्सों में बांट देना है. आपको इस सेंटेंस को दो हिस्सों में बांट देना. he must work hard and make up for the loss. सेम सेंटेंस आता है he must work hard so that he can make up for the lost time. that would be a complex sentence. तो सेंटेंस आपका वही है, लेकिन हमने उसको सिंपल बोला, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप इन वन सेंस. लेकिन अगर हम इसमें एंड लगा देते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है. साइंस स्टूडेंट्स कैन कोरिलेट इट, आई डोंट नीड टू टेल. टू हिज एटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री. He betrayed his country and this was his eternal disgrace. Besides robbing, this is adding but. Besides robbing, he also murdered the child. He robbed the child, he robbed and murdered the child. इसको compound हम ऐसा भी बना सकते हैं, he robbed and murdered the child. मतलब आपके पास स्पेसिफिकली दिया हुआ आ जाएगा. Change the sentence into compound using and. Change the sentence using but. Remember, अगर आपके पास and आया है तो he robbed and murdered the child. He not only robbed but also murdered the child. The teacher punished the children for disobedience. The children were disobedient, so the teacher punished.
सेम हमारा उल्टा है, and this has come in the exam also. To transform a compound into simple, उल्टा. पहले हमारा था simple को हमने compound में किया, अब हमारा we must eat or we cannot live. We must eat to live. ये अभी recently आया था किसी CUET में. It came in the CUET. The same question. Same question. We must eat or we cannot live. We must eat to live. Same question came. Exactly. You must either pay the bill at once or return the goods. You must pay the bill or the goods will be returned. Failing prompt payment, आपको इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है. Don't go with this. Don't go with this. You can simply write this is the right one. You must pay the bill or return the good. You don't need to go for this much complex failing prompt payment. ऐसा कुछ नहीं करना. You must pay the bill or return the good. यहाँ पर क्या है, हमने इसको दो में कर दिया है. कंपाउंड में हम यूज करते हैं and, but, और ये यूज करते हैं. मतलब हम फैन बॉयज का जो कंजंक्शंस होता है ना वो यूज करते हैं यहाँ पर. इफ यू रिमेम्बर फैन बॉयज फॉर एंड नीदर नॉर, तो हम वो यूज करते हैं. तो उनको आपने जो है यूज करके बना. यहाँ पर क्या है, देयर इज अ चॉइस. या तो बिल पे करो या फिर गुड्स को वापस कर दो. इसीलिए वी हैव यूज्ड, इसी सेंटेंस को उन्होंने यूज किया है ईदर और, हमने सिंपल और करके कर. He must not be late or he will be returned. यहाँ पर भी again they have used a complex. In the event of being late he will be denied. हमें ऐसा नहीं इसका पूरा सेम मीनिंग रखना. He must not be late or he will be returned. Either he should be early or he will be returned. You can use it. जब हम either लिख रहे हैं ना तो हमने ये must not को हटा दिया. You can use the fanboys in such cases when you are changing the compound. I suppose you remember fanboys, the conjunctions. F stands for, A stands for and, N stands for neither nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, and S stands for so. And this you remember because we'll be doing this sentence, this one in the clauses also. He is rich, yet he is not content. आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ yet. Though he is rich, but not contented. Though he is rich, but not contented. This coat cannot be mine, for it is too big. This coat is too big to be mine. This coat is too big to be mine. He is very poor but does not complain. He is poor but does not complain.
Despite being poor, he does not complain. He is poor, yet he does not complain. Means compound का मतलब हो जाता है where you are using the conjunctions. Remember, in the compound sentences we use the conjunctions. Conjunctions हमारे fan boys. Fan boys मतलब ये जो लिखा हुआ है. Means ये जो word हम use करते हैं to join the sentences. Now we are having two different one. One is changing simple into complex. ये ही मैंने आपको बताया था कि I'll be taking this class for clause. Sometimes the sentence is simple, जैसे मैंने बोला he is rich and kind. This is a compound sentence. But sometimes the sentence is complex. So complex में क्या होता है, आपके दो sentences होते हैं. You will be having two sentences. एक सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंट होता है. वन सेंटेंस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, यानी कि वो सेंटेंस पूरा मीनिंग कन्वे करेगा. जो दूसरा सेंटेंस होगा दैट विल नॉट हैव मीनिंग ऑफ इट्स ओन. जो दूसरा सेंटेंस होगा वो जो है उसमें मीनिंग अपने आप नहीं बन सकता है. उसे जब तक हम इस पहले सेंटेंस से ज्वाइन नहीं करेंगे, unless and until we don't join it with the first sentence, it would not give any meaning of its own. He confessed his, yahan par let us come to this. They have given he confessed his crime. Means yahan par jo according to the sentences he confessed his crime is a simple sentence. He confessed that he was guilty. अब अगर हम लोग इसी सेंटेंस को देते हैं he confessed he was guilty of the crime, ये दो sentences हैं. He confessed, अब he confessed is subordinate clause. Subordinate का मतलब होता है जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंडेंट है. अब he confessed क्या, he confessed क्या, he confessed क्या, कब, क्या. But he was guilty of the crime जो है वो पूरा independent sentence है. He was guilty of the crime is completely independent. Independent का मतलब होता है जिसमें एक noun है, जिसमें एक verb है, जिसमें एक object है. He confessed is not a complete sentence. So he confessed that he was guilty of the crime. This is how the simple sentence has been changed into complex. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमारे होते हैं जिनमें एक आपका डिपेंडेंट एंड दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. दिस वी विल बी डूइंग एज अवर ग्रामर इन व्हेनेवर द नेक्स्ट ग्रामर सेशन कम्स. ऑन द अराइवल ऑफ द मेल्स द स्टीमर विल लीव. अब इसमें देखो व्हाट इज देयर, द स्टीमर विल लीव कंप्लीट. ऑन द अराइवल ऑफ द मेल्स क्या क्या, on the arrival of the males क्या. So on the arrival of the males is subordinate or dependent clause and the steamer will leave is a independent. The steamer will leave when the males arrive, as soon as the males arrive. जरूरी नहीं है as soon as, हम when the males arrive भी लिख सकते हैं. Males मतलब letters. I saw a wounded bird. अब इसमें क्या है, I saw is one, a wounded bird is one. I saw a bird that was wounded. On being punished, he wept. He wept when he was punished. The last but not the least is to transform a complex into a compound. This actually comes in the paper. He said that he was innocent. He declared his innocence. He proclaimed his innocence. How long I will stay is doubtful. The duration of my stay is doubtful. The length of my stay is doubtful. Tell me where you live. अब इसमें क्या है, tell me where you live.
tell me your address. He died in the village where he lived. He died in his he died in his native village. He died in his village. He died in the village where he lived. अब यहाँ जो where है, this has been used to connect these two. अभी जब आप clauses करोगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा. 1 minute more. The moment that is lost forever. The lost moment is lost forever. He was so tired that he could not stand. He was too tired to stand. जो अभी हमने adverb में किया था same. He will not pay unless he is compelled. He will pay only when compelled. Under compulsion जरूरी नहीं है. He will pay only when compelled. The concept of complex sentences is quite different. So these are 10 rules that we would be using for transformation of sentences. So this is how, first of all, you need to go to all these 10 जो भी हमारे rules हैं उनको आप लोग देखोगे. And then we will be doing all the exercises which is pertaining to it. Like आपके किस तरीके के questions आ सकते हैं. These are the questions we have. Sometimes you may not be having the options. You may be having a direct question change into. You can see यहाँ पे लिखा हो ना combine using as soon as. ऐसे questions भी आ सकते हैं. Depends what kind of sentences the teachers are going to make. Maybe sometimes if they are giving it in the subjective form, आपको सीधा transform करना पड़ेगा. And if it is in the objective form, then you will be given the options. So that is transformation of sentences.